Assalamu alaikum students, hope you all are safe and in a good health. In our previous lecture we have studied about harf, haruf, लफ्ज़ की एग्ज़ाम. ठीक है, हमने अपने पुराने लेक्चर्स में हर्फ को पढ़ा था, हरूफ को पढ़ा था, लफ्ज़ की एग्ज़ाम को पढ़ा था. हर्फ हो गया, हरूफ हो गया. अब हर्फ और हरूफ, हर्फ से मिलके बना हरूफ, हरूफ से मिलके बने अल्फाज, अल्फाज से मिलके क्या बनेगा, आज हमने ये देखना है, जुमला. अल्फाज से मिलके क्या बनेगा, जुमला. आज हम पढ़े हैं जुमले को. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मुख्तलिफ लफ्ज़ों को दुरुस्त तरीके पर तरतीब देने से जुमला बनता है. मुख्तलिफ लफ्ज़ों को दुरुस्त तरीके से तरतीब देने पर जुमला बनता है. गोया जुमला लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ होता है जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए. लफ्ज़ों को दुरुस्त तरीके पर तरतीब देने से जुमला बनता है. देखें, लफ्ज़ हैं, मैंने लफ्ज़ ले लिए 3-4. ठीक है, जिसमें मैं कह दिया मैंने कि किताब मेरी है ये, किताब मेरी है ये. 4 लफ्ज़ हैं. नंबर 1 पे किताब, दूसरे पे मेरी, तीसरे पे है, चौथे पे ये. अब क्या ये जुमला है? जुमला लफ्ज़ों का वो मजमुआ होता है जिससे पूरा पूरा मतलब समझ में आ जाए. लिखा है कि गोया जुमला लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ होता है जिससे पूरा पूरा मतलब समझ में आ जाए या जिससे सुनने वाला मुकम्मल मतलब समझ ले. जुमला 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का भी हो सकता है. जुमला बामानी होता है और मतलब वाज़ेह होता है. अब मैं कहूँ कि किताब ये है मेरी, या किताब है मेरी ये, तो आपको समझ आ रही है बात? क्लियर नहीं समझ आ रही ना? ठीक है. अब अगर मैं कहूँ कि ये मेरी किताब है तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा. यानी कि लफ्ज़ों का जुमला, ये मतलब लफ्ज़ होना भी ज़रूरी है और लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से अरेंज करना भी ज़रूरी है. लफ्ज़ों को इस सीक्वेंस में अरेंज करना कि सारा मतलब समझ आ जाए, फिर आपको पास आके जुमला बनता है. अगर हम ये कह लें कि हमारे पास लफ्ज़ हैं और लफ्ज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है, उस तरीके से जुमला नहीं बनता. ठीक है, लफ्ज़ों को इकट्ठा करना और इस तरीके से, इस तरतीब से इकट्ठा करना कि पूरा पूरा मतलब समझ आ जाए, इसको हम जुमला कहते हैं. लफ्ज़ खुदा, 2 अल्फाज का जुमला खुदा है. अम्मी आओ, दोस्त आया, स्कूल चलें, घर बनाएं, मुल्क सजाएं. अब देखें, 2 अल्फाज का भी जुमला होता है. इधर आओ, उधर जाओ, ये लो, मुझे दो, वो उठाओ, यहाँ रखो, बाहर जाओ, अंदर आओ, कहते हैं ना हम. देखिए, अब मैंने पहले आपको एक ब्लॉक में लफ्ज़ दिए हैं, दूसरे में दिए हैं अल्फाज. 2 अल्फाज का जुमला, ज़्यादा अल्फाज का जुमला. खुदा लफ्ज़, 2 अल्फाज का जुमला खुदा है. ज़्यादा अल्फाज का जुमला खुदा एक है. अम्मी, अम्मी आओ, अम्मी आओ, घर चलें. दोस्त, दोस्त आया, दोस्त मुझे देख कर आया. स्कूल, स्कूल चलें, चलो स्कूल चलें और पढ़ें. घर, घर बनाएं, अब्बू जान प्यारा प्यारा घर बनाएं. मुल्क, मुल्क सजाएं, आओ मिलकर अपना मुल्क सजाएं. ठीक है, अब आपने देख लिया कि जुमला क्या होता है और जुमला किस तरीके से, मतलब मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करें कि जुमला लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ होता है जिससे सारा मतलब वाज़ेह हो जाए या पूरा पूरा मतलब समझ में आ जाए. ठीक है, जुमला 2 लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा का भी हो सकता है, इससे कम का जुमला नहीं होता. 2 वर्ड्स मस्ट होते हैं इसमें. 2 लफ्ज़ लाजमी हैं. 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन 2 लफ्ज़ का भी हो सकता है, उससे कम का जुमला नहीं होता. एक तो जुमले के लिए क्या शर्तें हैं? पहली शर्त ये कि जुमले के लिए हमारे पास लफ्ज़ों, दूसरा लफ्ज़ों की अरेंजमेंट ठीक तरीके से हुई हो. ठीक है, अब आपने क्या करना है, उर्दू ग्रामर की कॉपी खोल ली है. कॉपी खोल के आपने क्लास, डेट, डे लिख लिया. अनवान लिखें जुमला प्यारा सा करके. नीचे जुमले की डेफिनेशन लिखें. ये सारी जुमले की डेफिनेशन लिखें आप. ठीक है, लिख ली डेफिनेशन. उसके बाद आपने नीचे इसी तरह से एक ब्लॉक बना लें. लफ्ज़, 2 अल्फाज का जुमला, ज़्यादा अल्फाज का जुमला, उसमें आपने ये सारे कॉपी कर लिए. नीचे लास्ट पे आपने एग्जाम्पल्स के लिए खुद से कोई से 10 जुमले बनाने हैं. ठीक है, कोई से 10 जुमले आपने खुद बनाने हैं नीचे एग्जाम्पल में. अच्छा भाई, ये आज का हमारा हो गया.
اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کے تھرو پوچھ سکتے ہو. میں ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گی اور کام میں واٹس ایپ پہ اپلوڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. آج جمعہ ہے, سب بچوں نے غسل کرنا ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں, نماز ادا کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ویل ڈسکس further in the next lecture. Till then, stay safe, stay healthy, take care. اللہ حافظ. God bless you.